तो क्या पढ़ा रहे भाई, न्यूलैंड्स ऑक्टेव का रूल है ना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव का रूल। न्यूलैंड ने एक टेबल दी, पहले उस टेबल को समझ लो क्या है वो टेबल। न्यूलैंड्स ने बताया कि भाई अगर हम ऐसे लिखें एलिमेंट और उसका एटॉमिक वेट है ना, तो हमारे पास एक टेबल बनती है, देन एलिमेंट, देन एटॉमिक वेट, देन एलिमेंट, देन एटॉमिक, बोलो भाई, वेट। एक टेबल बनाई उसने टेबल में कहा कि एलिमेंट है लिथियम, बोलो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आई कि नहीं आई बात समझ में? फिर उसने कहा कि अगली टेबल में रखूंगा मैं सोडियम, ठीक है नहीं है, फिर मैग्नीशियम, क्या चीज, एल्यूमिनियम, फिर क्या रखा उसने, सिलिकॉन, फिर क्या रखा, फॉस्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन। ठीक, फिर उसने कहा भाई लास्ट में उसने रख दिए पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, एटॉमिक नंबर याद है तो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं। इसका रूल क्या था, इसका रूल ये था कि इसने पहले बात तो कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बोलो भाई, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक मास। उसने पहली बात तो इसने भी क्या माना, एटॉमिक मास ही है। क्या कहा, एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, पहली बात तो ये मानी है ना। दूसरी बात उसने कही, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट उसका ये था कि एट्थ एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, जो न्यूलैंड ऑक्टेव है, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव है उसका जो 8वां एलिमेंट है, कौन सा, 8th एलिमेंट है ना, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट। ठीक, पकड़ लो पहले वाला कौन सा है, लिथियम। गिनती शुरू कर दो, लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सोडियम और लिथियम दोनों एक है, एक जैसे। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आई? लिथियम को पकड़ो, गिनती शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो 8th एलिमेंट जो होगा अपने खुद के नीचे आएगा। ठीक, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, मतलब सिमिलर होगी, उसके जैसी होगी, किसके जैसी, लिथियम जैसी, यानी लिथियम और सोडियम एक जैसे हैं। अब भी नहीं आई बात। बेरियम को पकड़ो, बेरियम से देखें 8वां कौन सा पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेरियम के सिमिलर कौन है, मैग्नीशियम है। मान लो बेरियम बोरॉन पकड़ना है तो बोरॉन के सिमिलर चेक करना है कौन है उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एल्यूमिनियम सिमिलर है उसके। न्यूलैंड ऑक्टेव ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो होगा उसका 8th एलिमेंट उसके जैसा होगा। मान लो नाइट्रोजन पकड़ना है तो नाइट्रोजन 1 पे रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक जैसे हैं। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन सल्फर के बराबर है, जैसा है, मतलब जैसा। फ्लोरीन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन क्लोरीन एक जैसे हैं। अपने माइंड से करो एक बार जरा, सकते हैं भाई। सोडियम फ्लोरीन चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्लोरीन क्लोरीन क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इस तरह सोडियम का देखोगे तो सोडियम मैग्नीशियम 1 2 3 4 5 6 7 8। पोटेशियम आ गया सोडियम के सिमिलर। मैग्नीशियम को चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैग्नीशियम कैल्शियम आ गए। अब ये जो ग्रुप उसने बनाए थे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, वो थे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक जैसे एलिमेंट हैं। बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम एक जैसे एलिमेंट हैं।
बोरॉन एल्यूमिनियम जैसा है, कार्बन सिलिकॉन जैसा है, नाइट्रोजन फास्फोरस जैसा है, ऑक्सीजन सल्फर जैसा है और क्लोरीन। अब तुम सोच रहे हो सर इतनी हल्की सी बात को इतना ध्यान से क्यों समझा रहे, ठीक है नहीं है, कुछ नहीं मालूम इसके अंदर से क्या पूछ लिया तुमने, इसे हल्का समझ के छोड़ दिया, उसने वही नीट में क्वेश्चन डाल दिया इसी का। ये मतलब नीट का एक सिंपल सिस्टम यह है कि अगर तुम्हें नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो लगवाना है, निशान लगवाना है ना किसी बुक में से, तो उसमें खुद ही लगा सकते हो अपने क्वेश्चन को। पूरा पेपर आउट है पहले ही हर साल। क्या जिस चीज़ में तुम कमज़ोर रह गए या तुमसे हल्के में निकल गई वो वही पेपर में आ गई। जो तुमने छोड़ दिया तो तुमने बड़े बड़े कंसेप्ट तो पढ़ लिए बहुत ध्यान से, और एक छोटा सा कंसेप्ट कहीं रह गया कोने में, बस वही क्वेश्चन में आ जाता। तो कोई प्रॉब्लम